गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एएससीसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक मात्रिक सदिश ए वेक्टर आई के साथ पाई बटा 3, जे के साथ पाई बाई 4, जे के साथ पाई बाई 4 और के साथ और के कैप के साथ और के कैप के साथ के कैप के साथ साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। थीटा का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से ए वेक्टर के घटक भी ज्ञात कीजिए। इसका क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है। if a unit vector makes angles pi by 3 with I cap, pi by 4 with J cap, and theta and acute angle theta with K cap, then find theta and hence the component of a vector। समझिए अच्छा से इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एक क्वेश्चन में हम लोग को बोला जा रहा है कि यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर आई के साथ पाई बाई 3, जे के साथ पाई बाई 4 और के साथ एक न्यून कोण बनाता है, न्यून कोण थीटा बनाता है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बाबू? इसका थीटा का मान ज्ञात करना है और इसकी सहायता से ए वेक्टर के घटक भी ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से ए वेक्टर के क्या करिए, घटक भी हम लोगों का करना है, ज्ञात करना है। ओके, कंफर्म है? चलिए, तो इसको हम हल करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। सोल्व जब करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, बोले कि आई के साथ पाई बाई 3 से ध्यान देना है। आई जो होता है एक्स एक्सिस का होता है और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है वो अल्फा होता है। जे होता है वाई एक्सिस का होता है और वाई एक्सिस का एंगल बीटा होता है। और के जो होता है जेड एक्सिस का होता है के और उसका एंगल गामा होता है। क्लियर है? क्या ध्यान दीजिएगा। और हम लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल पाई बाई 3
लिख सकते हैं कि आई के साथ एक्स, एक्स के साथ अल्फा, जे के साथ तो बीटा, बीटा कितना हम लोग का दिया हुआ है, पाई बाई 4 दिया हुआ है, और हम लोग का गामा बराबर कितना है, गामा बराबर हम लोग का थीटा दिया हुआ है। इतना क्लियर है? क्लियर है? एक ध्यान देना होगा बाबू, ये आप लोग 11 चैप्टर में हम बताएंगे एल ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर प्लस एन ए स्क्वायर इक्वल, ये दी कोसाइन है, तो दी कोसाइन के वर्गों का योग 1 होता है, दी कोसाइन के वर्गों का योग कितना होता है, 1 होता है। और आप लोग बताए थे कि एल बराबर हम लोग का कॉस अल्फा होता है, एम बराबर होता है कॉस बीटा होता है, और एन बराबर होता है कॉस गामा होता है, या इक्वल ए बटा लेमडा, बी बाई लेमडा या सी बाई लेमडा। लेकिन इसका प्रयोग तब करते हैं जब हम लोग का कोई सदिश दिया हुआ रहेगा, तब वेक्टर दिया हुआ रहेगा तब, और इसका प्रयोग तब करेंगे जब हम लोग का एंगल दिया हुआ रहेगा तब। तो एंगल दिया हुआ है ना बाबू, इसीलिए हम प्रकार लिख सकते हैं कोस ए स्क्वायर अल्फा, कोस ए स्क्वायर बीटा और कोस ए स्क्वायर गामा इक्वल 1। तो कोस ए स्क्वायर अल्फा का मान पाई बाई 3, कोस ए स्क्वायर बीटा का मान पाई बाई 4, और कोस ए स्क्वायर गामा मतलब थीटा, थीटा दिए बराबर 1। क्लियर है? बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, 1 हो जाएगा। क्लियर है ना? अब देखिए कोस 60 का मान, तो कोस 60 का मान हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? आप कोस 45 का मान 1/√2 पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। अरे हम लोग का कोस ए स्क्वायर का है थीटा, तो इसका मान 1/4 हो जाएगा, और इसका मान 1/2, और कोस ए स्क्वायर थीटा इक्वल का होगा। इसको जब एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, और 1 + 2 प्लस कोस ए स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसको हल करेंगे तो कोस ए स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस 3 बटा कितना बन जाएगा, 4। तो कोस ए स्क्वायर थीटा इक्वल 1 बाई कितना बन जाएगा, 4। एलसीएम लेकर देख लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। तो कोस थीटा इक्वल 1/2 रूट हट जाएगा, तो कोस थीटा इक्वल, कोस में कितना का वैल्यू होता है, 60 का ही, पाई बाई 3 कैंसिल, थीटा इक्वल पाई बाई का होगा 3। तो हम लोग का थीटा इसका निकल गया ना बाबू, इसका हम लोग का क्या निकल गया, थीटा। इसका हम लोग का निकल क्या गया बाबू, थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई 3। फिर से एक बार ध्यान रखिएगा, आई के साथ जो एंगल है हम लोग का अल्फा है, जे के साथ एंगल है हम लोग का बीटा है, और के साथ एंगल जो होता है गामा होता है, लेकिन गामा का वैल्यू थीटा दिया हुआ है। दी कोसाइन के वर्गों का जो कितना होता है, एक होता है डायरेक्शन कोसाइन है, और डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर ऑफ द सम कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अच्छा 1 होता है। तो डायरेक्शन कोसाइन और दी कोसाइन का एक फार्मूला होता है, कोण के रूप में वेक्टर रहेगा तब, तो कोण वाला हम यूज करेंगे कि हम लोग कोण दिया हुआ है, हल किए हैं, थीटा का वैल्यू हम लोग का निकल गया। ओके, समझ गए होंगे थीटा का वैल्यू कितना आया हम लोग का। ओके, अब हम लोग को निकालना है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ए हम लोग का किसका वैल्यू, थीटा का वैल्यू निकल गया पाई बाई 3। अब हम लोग को निकालना है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। क्लियर है? इसको तो यहाँ लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। इसका मतलब है कि ए वेक्टर का घटक, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का जब घटक करेंगे तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इक्वल, ध्यान देना है, इसका जब कंपोनेंट का बात करेंगे, तो इसका जब हम कंपोनेंट का बात करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा, ध्यान देना है, एल आई कैप, एम जे कैप और एन के कैप। इसका एक कंपोनेंट हो गया एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो ए ध्यान देना है, ए वेक्टर इक्वल एल, तो एल को हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप और प्लस कॉस गामा के कैप। क्लियर है? और इसको लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल कॉस अल्फा का वैल्यू हम लोग का पाई बाई 3 आई कैप, कॉस बीटा तो बीटा का वैल्यू पाई बाई 4 है, जे कैप
प्लस कॉस गामा, गामा का वैल्यू थीटा, थीटा का वैल्यू हम लोग का पाई/3 आ रहा है। ठीक है, इसको जब हल किया जाए तो ए वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा, cos 60 का मान 1/2 i कैप हो जाएगा, 1/√2 j कैप हो जाएगा, 1/2 k कैप हो जाएगा। तो यही हम लोग का कंपोनेंट ऑफ का निकला, ए वेक्टर निकला। ए वेक्टर का हम लोग का घटक हुआ, क्या हुआ, एक इसका हम लोग का घटक है बाबू ए वेक्टर का। जब ए वेक्टर का अगर हम लोग घटक निकालेंगे तो हम लोग का ए वेक्टर का घटक हमारा ए हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए होंगे। एक कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर निकला और ये हम लोग का एंगल निकला। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर बात करने जा रहे हैं 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा बात करेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन है हम लोग का, 4 क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 4 दिया हुआ है, देखिए बाबू, चौथा क्वेश्चन हम लोग का है वो, सो दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू इनटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये हम लोग को प्रूफ करके लाना है। सिद्ध करे कि ए वेक्टर, और इसी को लिख रहे हैं सो दैट, हिंदी में बोलते हैं सिद्ध करे कि, इतना सिद्ध कर देना है, हिंदी में लिख लीजिएगा, हिंदी का इसका है, पूरा लिख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 4 बोला है कि सिद्ध करे कि, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, सही, दर्शाइए चाहे सिद्ध कीजिए, दिया है तो सिद्ध कीजिए चाहे दर्शाइए कि इतना बराबर है कि नहीं। तो देखिए, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस का है बी वेक्टर इक्वल टू इनटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, तो लिख रहे हैं एलएचएस। तो एलएचएस कितना है बाबू, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कंफर्म है, इसको हल करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्लियर है, प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर है, आप लोग एक थ्योरी है जो आप लोग को बताए हैं कि जब भी क्रॉस में बात करेंगे तो क्रॉस में ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा। जब क्रॉस वाले वेक्टर पढ़ते हैं तो उसमें जब सेम प्रकार का वेक्टर रहेगा, सदिश रहेगा, तो उसका वैल्यू का होगा 0 हो जाएगा। और वही डॉट में पढ़ेंगे और डॉट में अगर सेम प्रकार का वेक्टर रहेगा तो मोड ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। कब, जब डॉट का बात करेंगे तब डॉट में हो जाएगा, और एक इसमें हो जाएगा क्रॉस में। इस चिन्ह को हम लोग क्रॉस बोलते हैं, इस चिन्ह को हम लोग डॉट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग का 0 हो जाएगा, प्लस ए वेक्टर क्रॉस का है बी वेक्टर। एक और रूल आप लोग का आता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के लिख सकते। जब डॉट जो होता है ना, वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय का मतलब होता है कम्यूटेटिव लॉ, मतलब कम्यूटेटिव नियम का फॉलो करता है। कौन, जब डॉट का बात करेंगे तब। अब वही जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा तो हम इसको बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, अगर लिखना चाहते हैं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस दिखाना होगा, और माइनस दिखाकर हम लिखेंगे, माइनस दिखाकर हम लोग लिखेंगे क्या, बी वेक्टर क्रॉस का लिखेंगे ए वेक्टर, माइनस दिखाकर हम लिखेंगे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, तो आप ही बताइएगा बाबू, माइनस, अब ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है तो उसको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखने के लिए इसका आगे माइनस दिखाना होगा कि नहीं, उल्टा हो सकता है बाबू। तो आप ही बताइए, माइनस इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका भी वैल्यू 0 सेम है। क्लियर है, अब देखिएगा ए वेक्टर क्रॉस का आगा बी वेक्टर और माइनस माइनस प्लस ए वेक्टर क्रॉस का आगा बी वेक्टर, दोनों को ऐड करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस का बन जाएगा बी वेक्टर। यही हम लोग का आंसर है।
तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 4। चौथा क्वेश्चन है, बोला है कि दर्शाइए कि इतना बराबर हम लोग का इतना है कि नहीं। ये हम लोग को दर्शा कर क्या करना है, दिखाना है। ये हम लोग को दर्शा कर क्या करना है, दिखाना है। क्लियर है, कंफर्म है ना। अगला क्वेश्चन का बात कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है बाबू, लेम्डा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए यदि 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप या क्रॉस i कैप प्लस लेम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप इक्वल 0 है। ठीक है, फाइंड लेम्डा एंड म्यू। फाइंड लेम्डा एंड म्यू इफ, अब इफ में आप लोग यही लिख लीजिएगा, ए वाला वेक्टर वाला। फाइंड लेम्डा एंड म्यू इफ में हम लोग यही क्वेश्चन लिख देना है आप लोग को। चलिए, तो इसमें बोला है कि लेम्डा और म्यू का वैल्यू क्या करें, ज्ञात करना है। ओके, तो ध्यान देना है बाबू, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप, यहाँ देंगे क्रॉस, यहाँ हो जाएगा i कैप प्लस लेम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप इक्वल 0 वेक्टर। क्लियर है, आप लोगों को बताए हैं कि जब क्रॉस करेंगे तो क्रॉस में हम लोग क्या लिखेंगे, i कैप यहाँ, j कैप यहाँ, k कैप। i का वैल्यू 2 है, इसमें i का वैल्यू 6 है, इसमें k का वैल्यू, j का वैल्यू 6 है, k का वैल्यू 27 है, इसमें 1 है, इसमें लेम्डा है और इसमें म्यू है। बराबर कौन वेक्टर है, 0 है। कौन वेक्टर हो जाएगा 0। एक बात और ध्यान देना है कि सर जो चौथा क्वेश्चन लिखे थे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको हम ऐसे नहीं हल कर सकते थे। इसको हम नहीं हल कर सकते हैं ऐसे, क्यों? क्योंकि इसमें आई जे के है। जिस वेक्टर में आई जे के रहेगा, चाहे आई जे रहेगा, तब उसका हम क्रॉस करेंगे तो इसके जैसा करेंगे। और जिसमें आई जे के नहीं रहेगा, तो जैसे 7-8 क्लास में गुणा करते आए हैं, वैसे ही आपको गुणा करना होगा। समझे होंगे? देखिए, इसमें आई कैप जे कैप दिया हुआ है, नहीं ना है, कि इसको सिंपल गुणा, जैसे 10वां-8वां क्लास में गुणा के ए का ए साथ बी का बी साथ, ठीक है, बाकी रूल फॉलो होगा, करिएगा। लेकिन जहां आई कैप जे कैप के कैप आएगा, तो उसको गुणा करने के लिए इस रूल का फॉलो करना होगा। ओके, चलिए अब इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। इसको लिखेंगे तो क्या होगा, 6-27 लेम्डा माइनस जे, क्या होगा, जे लेंगे तो 2-27 1 म्यू, उसके बाद यहाँ के बोलिएगा 2, 6, 1 और लेम्डा इक्वल 0 वेक्टर। कौन वेक्टर, 0। कंफर्म है ना बाबू? चलिए इसको हल किया जाए तो क्या, 6 म्यू माइनस 27 लेम्डा माइनस, जब जे लेंगे तब बोलिएगा 2 म्यू माइनस 27, आप प्लस यहाँ के ले लेंगे तो क्या होगा, 2 लेम्डा माइनस 6 इक्वल 0 वेक्टर। अब आप ही बताइए बाबू, 0 वेक्टर का मतलब सब वैल्यू 0, जिसको ऐसे लिख सकते हैं 0 i के प्लस 0 j के प्लस 0 k के। 0 वेक्टर का मतलब उसका सब फैक्टर 0 रहेगा। हो जाएगा ना बाबू? तो अब बताइए कि इसको हम 3 भाग दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
इसमें आई का गुणांक कितना है, आई वाला, तो आई का मान कितना आगे कर दीजिए, चलिए ठीक है। आई का गुणांक कितना है, तो आई वाला है 6 म्यू माइनस 27 लेमडा, आई इसमें आई का कितना है 0 है, ठीक है। तो 6 म्यू माइनस प्लस 27, इसलिए म्यू बराबर निकालेंगे तो 27/6 लेमडा, ये म्यू का वैल्यू है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा जे वाला का कंपेयर करिए, तो जे वाला का करेंगे तो ध्यान रखिएगा, इसमें जे वाला में है -2 म्यू माइनस 27 = 0, जे वाला का साथ इसको बुलाएंगे तो 2 म्यू माइनस 27 = 0, इसको माइनस इधर आ जाएगा, तो 2 म्यू = 27, इसलिए म्यू इक्वल कितना बन जाएगा 27/2, क्लियर है। और यहाँ ध्यान देना है कि 2 लेमडा माइनस 6 = 0, तो 2 लेमडा = 6, इसलिए लेमडा = 6/2, लेमडा = 3। तो हम लोग किसका वैल्यू निकालना था बाबू, म्यू और लेमडा का, तो म्यू और लेमडा का वैल्यू यहाँ निकल आया कि नहीं, म्यू और लेमडा का वैल्यू निकल गया ना, तो म्यू का वैल्यू 27/2 है और लेमडा का वैल्यू जो है कितना है 3 है। अब आप लोग सोचेंगे सर ए तब क्यों निकाले हैं, तो आप इस पर भी चेक कर सकते हैं, इसमें अगर म्यू का मान निकालिएगा तो लेमडा का मान 3 रख दीजिए, जब लेमडा का मान 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, लेमडा का मान कितना है 3 है। 1 मिनट थोड़ा ध्यान दिया जाए फिर से, 2 म्यू माइनस 27, 2 म्यू, ठीक है सही है। तो अगर मान लिया जाए, हाँ क्लियर है, चेक कर लीजिए, चेक करके देख लीजिएगा आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन, लेकिन हम लोग का मेन वैल्यू यही चाहिए, निकल गया, उसको लेने की जरूरत नहीं था, ओके। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा हो गया बाबू, एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 5 क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन 5, ओके। देख लीजिए, इसका क्रॉस किए, ताकि क्रॉस करने आता है ना बाबू, क्रॉस क्यों किए, आई देखिए बताएं कि जब दो वेक्टर का क्रॉस करिएगा, अगर उसमें आई जे के रहेगा तो उसको सारे के मेथड से हल करेंगे, डिटरमिनेंट मेथड से। अगर आई जे के नहीं रहेगा तो उसको जैसे 10-8 क्लास में हल करते हैं, हल करने आप लोग जानिए रहे। जीरो वेक्टर का मतलब कि सब वैल्यू आई भी 0, जे भी वैल्यू, के भी 0, वैल्यू 0 होगा, सब कंपेयर कर दिए हैं। लेमडा का वैल्यू 3 और म्यू का वैल्यू 27/2, फिर यहाँ भी चेक करके देख सकते हैं आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर बात करने जा रहे हैं 6। देखिए जो हम लोग का छठा है, एक बात आप लोग बता दे रहे हैं, एक्सरसाइज 10.4 का जो छठवा और जो 8 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्या है 8 है, और एक्सरसाइज 10.3 का जो क्वेश्चन नंबर है वो 14 जो आप लोग को छोड़े हैं, ये तीनों को एक साथ बनाएंगे, ठीक है ना। ये तीनों को हम लोग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे एक साथ बना देंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग का नाम था कि सर 14 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, इसलिए हम 14 क्वेश्चन को 10.4, 10.4 के 6, 8 और 10.3 का 14 क्वेश्चन को एक साथ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक साथ। क्लियर है, कंफर्म हो गया। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग बात करने जा रहे हैं 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन जो बोला हुआ है, देखिए आप लोग 7 क्वेश्चन भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि 7 क्वेश्चन आप लोग लिख दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत लंबा जाएगा, इसलिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं, और एग्जाम की दृष्टि से आप लोग का नहीं। मान लीजिए कि अगर आप लोग को जानकारी चाहिए तो हम पेज पर बना कर दे देंगे, ठीक है। मान लीजिए सदिश, मान लीजिए सदिश 7वां छोड़ दे रहे हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 9 से बनाने अब जा रहे हैं। किसे बनाने जा रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 7वां बहुत लंबा है, इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपका मत होगा तो हम
व्हाट्सएप पर पेज पर बनाकर दिखा देंगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9। चलो तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष एक 1 2 बी जो दिया हुआ है 2 3 5 और सी दिया है 1 5 5 है। इंग्लिश में यू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विथ वर्टेक्स A 1 1 2 B 2 3 5 एंड C 1 5 5। ओके, तो चलिए तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ध्यान रखिएगा बाबू, अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई एरिया दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया है ए बी और क्या है सी, जब ए बी सी का जब एरिया निकालना है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला ये होता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी वेक्टर फॉर्म में 1/2 होता है ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। यही हम लोग का एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला है। त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालना होगा वेक्टर मेथड से तो हम लोग को ए हल करना होगा। तो हमको ए बी और क्या चाहिए, ए सी चाहिए। तो पहले ध्यान रखिएगा पॉइंट हम लोग का दिया हुआ है ना, तो पॉइंट दिया है, बिंदु जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है बाबू, ए दिया हुआ है कितना 1 1 2, बी जो दिया है क्या है 2 3 5 और सी जो दिया हुआ है 1 5 5। आप लोग को हमेशा बताते हैं कि जब भी वेक्टर चैप्टर पढ़िएगा और उसमें बिंदु दिया रहेगा तो सबसे पहले उसका पोजीशन वेक्टर निकालना होगा। ठीक है, इसको मतलब उतारिएगा तो लिखिएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ए। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर हम लोग का ओ ए वेक्टर हो जाएगा, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, सच दैट इसी प्रकार अगर हम लोग चला जाए तो हम लोग का ओ बी वेक्टर हो जाएगा, तो ओ बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और ओ सी वेक्टर निकालेंगे तो क्या होगा आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। इतना हो गया। चल अब हम यहाँ हल करने जा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग को निकालना है बाबू, मालूम है क्या निकालना है, इसमें निकालना है हमको ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर जब निकालेंगे तो ए बी वेक्टर बराबर होता है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी का वैल्यू कितना है, तो ओ बी का वैल्यू जो हम लोग का है 2i कैप प्लस 2i कैप प्लस 2i कैप प्लस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, यही है। अब माइनस करना है तो आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, ब्रैकेट डायरेक्ट हटा दिए हैं। हल करेंगे तो क्या होगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, तो ये हम लोग का निकला ए बी वेक्टर। कौन वेक्टर निकला, ए बी। अब निकालना है हम लोग का ए सी वेक्टर। जब ए सी वेक्टर निकालेंगे तो ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, तो ओ सी कितना है बाबू, तो ओ सी जब निकालेंगे तो ओ सी जो है हम लोग का आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप माइनस यहाँ हम लोग का है आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, ये कितना का 4j कैप हम प्लस 3k कैप। ये हम लोग का निकल गया ए सी वेक्टर। क्लियर है, तो हम लोग का ए बी वेक्टर निकाल दो, क्या निकाल दी ए सी वेक्टर। अब आपको ध्यान देना है बाबू, जब हमको क्या करना है बाबू, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी निकाल लेना है, तो लिखिएगा चूंकि ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, तो ए बी का वैल्यू कितना है, तो ए बी का जो वैल्यू जो आया है हम लोग का आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, कंफर्म है। अब क्रॉस ए सी कितना है, तो 4j कैप प्लस 3k कैप, कंफर्म है।
इसका जब क्रॉस करना होगा बाबू तो क्या करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, आई का वैल्यू 1 2 3, इसमें आई का वैल्यू 0, जे का वैल्यू 4 और के का वैल्यू 3। कंफर्म है ना, क्लियर है? समझे? पहले इतना आप लोग समझ लीजिएगा। पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वेक्टर मेथड से, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है वेक्टर मेथड से। क्लियर है? तो पॉइंट दिया है तो पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन का मतलब हुआ कि बिंदु ए का स्थिति सदिश। तो बिंदु ए का स्थिति सदिश हम लोग का इतना होगा, इसी प्रकार सब लिख दिए। हमको याद रखिए जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो हमको ए बी वेक्टर मांगे, ए बी वेक्टर और ए सी चाहिए। तो ए बी और ए सी हम निकाल दिए ना बाबू। जब ए बी और ए सी निकाल दिए तो हम आगे क्या करेंगे बाबू, ए बी और ए सी जब निकल गया तो हमको ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर चाहिए। हल किए, इतना हल करने जा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। तो देखिए हल करिएगा बाबू इसको, तो आई कैप 2 3 4 3, जे हल करेंगे बाबू तो क्या 1 3 0 3, और के हल करेंगे तो बाबू तो के जब हल किया जाएगा तो 1 2 0 4। क्लियर है? जब इसको हल किया जाएगा तो आई 6 - -12, जे एक 3 - 0 और एक के 4 - 0। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं बाबू, तो कितना होगा -6 आई कैप -3 जे कैप अब +4 के कैप। ये हम लोग का निकला ए बी वेक्टर क्रॉस का निकला ए सी वेक्टर। लिखेंगे नाउ, अब इसका मोड चाहिए ना, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मोड जब निकालेंगे तो -6 आई कैप -3 जे कैप +4 के कैप। हल किया जाएगा तो -6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6 के 36, 3 के 9, 4 के 16। कितना हो जाएगा बाबू? आगे कितना होगा 16, ये कितना होगा हम लोग का 52 9 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 61। 52 9 कितना बन जाएगा हम लोग का 61। क्लियर है? 52 9 कितना बन जाएगा 61। अब लिखेंगे हेंस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC इक्वल 1/2 AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर 1/2, और इसका मान है √61 स्क्वायर यूनिट। इसका यूनिट हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, इसको हिंदी में बोलेंगे वर्ग इकाई। तो इसी टाइप से हमको क्या करना है, इसको हल करना है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन हो गया बाबू? तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का, एक क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का हुआ वो कौन सा क्वेश्चन हो गया बाबू? एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9। क्या है बाबू? 9। तो याद रखिएगा कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC का 1/2 मोड AB वेक्टर क्रॉस का होगा AC वेक्टर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर एक और है आप लोग को, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का है 10। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बाबू? 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जब 10 का बात किया जाएगा बाबू तो देखिए एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश ए वेक्टर इक्वल आई कैप - जे कैप +3 के कैप।
और v वेक्टर इक्वल 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस k कैप द्वारा निर्धारित हैं। इसमें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम whose vectors whose adjacent sides are determined by the vectors a वेक्टर इक्वल i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। कंफर्म है। एंड v वेक्टर इक्वल है हम लोग का 2i कैप माइनस 7j कैप अब प्लस k कैप। क्लियर है। इसको जब सोल्व करेंगे तो ध्यान रखिएगा एक पैरेललोग्राम है। कौन ग्राम है? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का मतलब यही होता है एक पैरेललोग्राम है जिसके आमने सामने का एक पैरेललोग्राम है जिसके आमने सामने की साइड का होता है बराबर होता है। तो जिस क्वाड्रेचर का आमने सामने का साइड अगर इक्वल होगा, साइड इक्वल होता है, बराबर होता है, तो उसको पैरेललोग्राम के नाम से लोग करके जानते हैं। अगर मान ले कि इसका ए वेक्टर है तो ए भी हमारा ए वेक्टर का रहेगा। अगर बी वेक्टर है तो इसको क्या बोलेंगे? बी वेक्टर। एडजेसेंट साइड का मतलब समझिए, एडजेसेंट साइड मतलब संलग्न भुजा, इसको बोलते हैं इसको। अगर मान लेते हैं कि बी वेक्टर है तो ए वेक्टर, तो ए हमारा संलग्न भुजा है। या इसको ले सकते हैं, या इसको ले सकते हैं, इसको चार गो लेकिन सब इक्वल होगा। तो चाहे इसको लीजिए, चाहे इसको लीजिए, चाहे इसको लीजिए, बात बराबर। इसको लीजिए, बात वाला एक ही हो जाएगा। एडजेसेंट साइड का मतलब यही कहलाता है। ठीक है। तो देखिएगा तो ए वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा? तो ए वेक्टर इक्वल हम लोग का कितना है? i कैप माइनस 3j कैप प्लस i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। और v वेक्टर इक्वल कितना है? 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस k कैप। कंफर्म है। चलिए अब लिखिएगा एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम तो ए फार्मूला आता है ए वेक्टर क्रॉस का होता है बी वेक्टर। ठीक है। यहाँ लिखिएगा वेयर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर adjacent side। देखिए क्लियर है। यानी पैरेललोग्राम का फार्मूला हम लोग का इतना होता है। ठीक है। जहाँ ए और बी को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड। और हम लोग का एडजेसेंट साइड दिया भी है। क्लियर है। ये फार्मूला है। तो हमको इसमें क्या चाहिए? लिखिएगा चूंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर चाहिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। इसको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। और बी वेक्टर कितना है बाबू? 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस k कैप। इसका क्रॉस निकाल लीजिएगा। मान लेते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कुछ आएगा ना। फिर इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा और जो यहाँ आएगा ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, वही आपका पैरेललोग्राम का क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ दे रहे हैं।
और आज की इस वीडियो में इतने ही। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा कि पहले दोनों का क्रॉस चाहिए ना, फॉर्मूला में क्रॉस निकालने आता है ना, क्रॉस निकालने के बाद क्रॉस का मोड लीजिएगा ना, जो मोड आएगा यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बार ध्यान देना है कि जब भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालिएगा तो उसका एडजेसेंट साइड चाहिए। एडजेसेंट साइड का मतलब समझिए गए होंगे कि एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं, इसको और इसको बोलेंगे। मान ए वाला साइड है, ए वाला साइड, नहीं तो आप इसको बोल सकते हैं और नहीं तो आप इसको बोल सकते हैं। लेकिन किसी को बोलिएगा आपका दोनों का वैल्यू एक ही होगा। पैरेललोग्राम में आमने सामने का साइड इक्वल ही होगा, जब इक्वल होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।